बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूम का ज़िक्र है, दफ्तर दोम है, उससे एक कोटेशन है, फिर उसके बाद एक हिकायत है। कोटेशन एक इस्लाही है। मौलाना रूम कहते हैं कि एक देहाती था, उसने एक गाय पाली हुई थी, मगर एक रात ये हो गया कि उसकी गाय शेर ने खा ली और उस गाय की जगह शेर बैठ गया। देहाती को ख़याल आया कि रात को गाय को देख ले, तो वो उसके करीब गया। रात थी, अंधेरा था और उसे सहलाने लगा तो मौलाना रूम कहते हैं कि शेर ने सोचा कि ये मुझे अपनी गाय समझ रहा है, अगर रोशनी होती, इसे पता चलता कि मैं शेर हूँ तो इसका कलेजा फट जाता। ये मुझे अपनी गाय समझ रहा है, इसलिए निडर है। तो मौलाना रूम बड़ा ज़बरदस्त इससे नतीजा निकालते हैं। कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से मार्फत तो रखते हैं मगर वाक़फ़ियत नहीं रखते। जिस तरह उस देहाती ने उस गाय से मार्फत तो रखी मगर शेर से वाक़फ़ियत नहीं रखी। अगर उसे पता चल जाता, अगर हमें पता चल जाता कि अल्लाह ताला की क्या मार्फत है, तो हमारा कलेजा इसी तरह फट जाता जिस तरह शेर को देखकर। बहुत कमाल की कुरान पाक की एक देते हैं कोटेशन। कहते हैं कि कुरान पाक में है कि अगर ये कुरान पाक पहाड़ पर उतार जाता तो वो खौफ से फट जाता। ये वही मामला है कि अगर हम शेर को देखें और देखकर कलेजा फट जाए। कहते हैं कि हम सिर्फ़ रटना जानते हैं, कुरान को समझना नहीं जानते, गौर व फ़िक्र नहीं करते। अब आते हैं उस हिकायत पर कि जिस हिकायत में वो कहते हैं कि गौर व फ़िक्र किया जाए। तो किस्सा बहुत खूबसूरत है। उस पर मौलाना साहब कहते हैं कि एक आदमी सफ़र पे जा रहा था, सूफ़ी था, रास्ते में थकावट हुई तो एक खानका नज़र आई सूफ़ी को, और घोड़े पर सवार था। उसने खानका के करीब अपना घोड़ा रोका और सूफ़ियों से रब्ता किया, खानका में गया और घोड़े को उस अस्तबल में जहाँ खानका की थी वहाँ बांधा, चारा दिया, सहलाया और उससे बहुत प्यार किया। मगर उसे हाजत हुई तो हाजत की रवा से चला गया और उसके बाद समा की महफ़िल में दाखिल हो गया। और दूसरा मंज़र ये था कि उस खानका में 3 दिनों से सूफ़ियों ने सेर भर कर खाना नहीं खाया था और गोश्त की बड़ी तलब हो रही थी। सारे सूफ़ियों ने फ़ैसला किया कि अच्छी नस्ल का घोड़ा आ गया है, इसे ज़बह करते हैं, रात को समा की महफ़िल लगाते हैं। अब वो सूफ़ी उनकी महफ़िल में बैठा और एहतमाम किया गया, उस घोड़े को ज़बह किया गया और रात को समा की महफ़िल हुई और कवालियों ने कवाल अपनी मंतक शुरू कर दी और बहुत समा हुआ और ऐलान हुआ कि आज खाना सब सेर भर कर खाएंगे और बहुत लजीज़ खाना है। खाना जब सामने आया, उसी सूफ़ी ने बड़े लुक़मे लिए, बड़ी डकारें ली और बहुत तारीफ़ की और कवाली शुरू हो गई। अब कवाल ने ये गाया कि मेरा घोड़ा चला गया, मेरा घोड़ा चला गया। अब सारे हम आवाज़ उसमें गाने लगे और एक समा हो गया और उसमें वो भी सूफ़ी शामिल था जिसका घोड़ा चला गया था। अब खादिम ने 12 आवाज़ें दी उसे कि तुम्हारा घोड़ा चला गया है, तो उसने कहा हाँ मेरा घोड़ा चला गया। वो समझ रहा था ये कवाली का एक इस्म है। सुबह तक महफ़िल चली, सारे सूफ़ियों ने बहुत एंजॉय की, सब ने अपना अपना सफ़र बांधा और जब ये सूफ़ी अपना सामान लेकर उठे तो देखा अस्तबल में घोड़ा नहीं है। खादिम को बुलाया और कहा कि मेरा घोड़ा कहाँ है? कहा रात को जो आपने इतना जश्न मनाया, इतना पेट भर कर खाया और आप ख़ुद ही तो कह रहे थे कि मेरा घोड़ा चला गया। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा, तुमने मेरा सफ़र का सामान ख़त्म कर दिया। काजी के पास लेकर गए, काजी के सामने मुद्दा बयान किया सूफ़ी ने। तो उसने कहा खादिम ने कि हुज़ूर 12 मैंने बताने की कोशिश की मगर इतने शोर में इन्होंने नहीं सुना, मगर उन्होंने ख़ुद ही कहा था कि मेरा घोड़ा चला गया, तो मैं समझ गया कि इसे मालूम है और ये मुझे कुछ नहीं कह रहे। अब वो सूफ़ी तो सारे चले गए, उनकी ज़िद थी, वो सब ने खा लिया, अब ये किससे लेंगे? अब मौलाना रूम इससे बहुत ज़बरदस्त एक सबक निकालते हैं। कहते हैं कि ये दुनियादारी है, जहाँ आप बैठे थे, समा की महफ़िल में थे, गुम हो गए थे, खाया पिया था, इस दुनिया में इतने मगन हो गए कि आपको आवाज़ें भी आ रही थी कि आपका घोड़ा चला गया, मगर आप ख़ुद ही कह रहे थे
کہ آپ کے دل سے دنیا داری ہے مگر آخرت چلی گئی ہے، وہ سفر کا توشہ، وہ سفر کا سامان گھوڑا وہ آپ نے ہاتھوں سے گوا دیا، دنیا داری کو قبول کر لیا اور آپ نے غور و فکر نہیں کیا۔ آپ اتنے مست تھے کہ ایک رات کے نشے میں آپ نے سارا سفر گوا دیا۔ یہ دنیا داری کا نشہ اس طرح ہے، ایک رات کا نشہ ہے، صبح ہوگی سب اپنے اپنے سفر پر چلے جائیں گے مگر آپ کے سفر کا سامان نہیں ہوگا۔ مولانا روم پھر یہیں ایک کوٹیشن حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کے طلبگار جو ہے وہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ آپ دنیا داری میں مست رہتے ہیں، آپ کو بارہا بتایا بھی جاتا ہے مگر اتنے مست ہوتے ہیں، جب رات گزر جاتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا تھی، آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔